हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही हेवी क्लासेस। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर लग रहा है कि अगर देखते साथ लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमसे नहीं बनेगा, तो आज का क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी क्लास 10th में जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री अभी देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, उसका हम ऐसा ट्रिक से बताएंगे जो आप देखते साथ उसको बना दीजिएगा। लेकिन ये जो अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा, इसको सब्जेक्टिव में अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको, क्या अप्लाई करते हैं। बहुत ध्यान से देखो। तो आइए अब हम देखते हैं आपको क्या यहाँ पे आपको दिया हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया, 0 दिया। अब जरा सोच के देखो, साइन और कॉस का वैल्यू 0 कब होगा। ठीक है, साइन और कॉस जो है, साइन माइनस कॉस जो है 0 कब होगा, जब दोनों का थीटा का वैल्यू सेम हो जाए। यानी 45 45 अगर करेंगे तो साइन 45 का यानी 45 का वैल्यू 1/√-1/√2 होता है, और cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो 1/√2 माइनस 1/√2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी इसका मतलब आपको क्या हो गया कि थीटा का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, 45 मतलब क्या, 1/√2 है ना। साइन बोलिए या कॉस बोलिए, 1/√2 आएगा। इस 1/√2 को यहाँ पे पुट कीजिए, यह 1/√2 पे पावर 4 प्लस 1/√2 पे पावर 4। देखिए 1/√2 पे पावर 4 मतलब क्या होता है, 1/4 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 1/4। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 2/4, यानी आपको निकल जाएगा 1/2। देखिए तो कहीं पे है 1/2, यह बबीता जी है ना, 1/2 आपका। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको अगर आप सॉल्व करते रहिएगा तो उससे है ना, उससे बेहतर आपको थीटा का वैल्यू कुछ लेकर बना देंगे। उसी तरीके से सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कीजिए, सेम चीज। यहाँ पे हम आपको क्या बोल रहे थे कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक या जो भी दिख रहा है ये 6 में से आपको बस ये देखना है कि थीटा का ऐसा वैल्यू नहीं लेना है जिसका वैल्यू क्या रहता है, नॉट डिफाइन हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे देखिएगा कि tan थीटा दिख रहा है, tan 90 नहीं ले सकते क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइन हो जाता है, और cot 0 जो होता है नॉट डिफाइन हो जाता है। तो tan 90 और cot 0 नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं ना, कुछ ऐसा ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो बेहतर दिखे, तो 45 इसका वैल्यू 45, tan 45 1 हो जाता है, और cot 45 भी 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ये तो सॉल्व हो गया। sec 45 जो होता है वो cos का उल्टा होता है, cos 45 1/√2, तो sec 45 क्या हो जाएगा, √2। cosec जो होता है वो sin का उल्टा होता है, तो sin 45 1/√2 होता है, cosec 45 भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये 1 + 1 + √2, 1 + 1 - √2। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो थीटा का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर भी 45 ले लेते हैं इस क्वेश्चन में भी। तो ये tan 45 मतलब क्या था, 1 हो जाएगा, 1 + 1, और sec 45 का वैल्यू √2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो ये भी cot 45 1 होता है, 1 + 1 ये 1, और cot 45 1, और cosec 45 का वैल्यू हो जाता है √2 हो जाता है। बहुत ध्यान से देखो तो 2 + √2 × 2 - √2 आपको दिख रहा है, a + b a - b, a + b × a - b मतलब क्या होता है, a² - b², 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, 4 - 2 2 है। देखिए तो 2 कहीं पे दिख रहा है, 2 कहीं पे यह दिख रहा है, d है ना, d दिख रहा है। तो अब आते हैं बहुत ध्यान से, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे अगर आपको इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है। अगर आपको दे दिया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अगर क्यों होगा हम अभी उसको प्रूव करेंगे, या फिर ऐसा दे दे कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 दे दे, और आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पे पावर 4 थीटा का वैल्यू अगर आपसे पूछ दे, ये भी 1 ही होगा। ठीक है, क्यों होगा जरा ध्यान से समझिएगा। इसको अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1 है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तब जरा सा बहुत ध्यान से देखो, 1 - साइन स्क्वायर थीटा यानी ये जो है कि ये किसके, साइन, ये कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, और कॉस पे पावर 4 थीटा जो है किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी आपको हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखा रहा है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यही ना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देख लीजिएगा तो यही आएगा, इसका वैल्यू 1 है, और यहां से आपको कौन निकल जाएगा, ये 1 निकल जाएगा। ठीक है बबीता जी, 1 समझ में आया।
अब हम आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, ये तो सबसे इजी दे दिया। यहाँ पे देखिए तो tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, tan थीटा इक्वल टू √3 है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू अगर √3 है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60। तो sec थीटा का sec 60 कितना होता है, sec 60 जो हो जाता है वो हो जाएगा आपको, sec 60 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा वो आपको 2, क्योंकि sec 60 जो होता है cos 60 का उल्टा होता है, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए तो ये हो गया, देख रहे कितना इजी। हम आपको क्या बोलेंगे, अब अगर ये जो क्लास आज चल रहा है बहुत ही छोटा क्लास होगा, ज्यादा लेंदी नहीं रहेगा, और इसको देखिएगा जरूर। इसके बाद आगे का ट्रिक्स क्या बोला है कि अगर tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 5 है, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। अगर जब भी आपको दिखे ऐसा tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू कुछ दिया हो और आपसे पूछेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना जाएगा 25 - 2 23 आ जाएगा। देखो तो बोले 23 कहीं पे दिया हुआ है, देख रहे हैं। अगर आपसे पूछे tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। ध्यान से एकदम इसको ऐसे ही बनाना। अगर आपको चाहिएगा प्रूव करने के लिए तो ध्यान से देखो, इसको प्रूव करते देखिएगा। तो tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है उसको दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इंटू, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 25 हो जाएगा, है ना। 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों मिलकर तो 1 हो गया। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये जो है 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 25 - 2 ये 23, देख रहे हैं, यानी 23 आपका कहाँ यह दिख रहा। उसी तरीके से अगर आपसे पूछ रहा sin थीटा प्लस cosec थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू 7 है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, उसमें से 2 का सब्ट्रैक्ट कीजिए 47। देखो तो बोले 47 कहाँ है, यह है जी, समझ में आ रहा है। देख रहे कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है, 30 सेकंड से भी पहले सॉल्व हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं sec थीटा प्लस cos थीटा माइनस sec थीटा का वैल्यू 5 है। यहां पे देखिए cos थीटा माइनस sec थीटा का वैल्यू 5 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा कुछ नहीं। अगर यहाँ पे प्लस था तो टू ऐड कर रहे थे, माइनस रहेगा तो सॉरी प्लस था तो 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, माइनस रहेगा तो 2 ऐड कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 कितना जगह 25 प्लस 2 27, देखिए तो कहीं पे 27a, देख रहे हैं। अगर ऐसा रहेगा cos थीटा माइनस cosec वही आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिएगा cos थीटा इंटू sec थीटा 1 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 रहेगा, 2 माइनस में था उधर जाके प्लस में हो जाएगा। इसको प्रूव ही कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसको अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इंटू माइनस 2 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा, ठीक है, इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों मिलकर 1 हो गया, तो यहां से हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 रहेगा, 2 माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 25 प्लस 2 27, देखिए 27 है ना, यहाँ पे देख रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप देख रहे हैं sin थीटा माइनस cosec थीटा का वैल्यू अगर 8 दिया है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 66, देखिए तो कहीं पे है 66a। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हम आपको क्या बोले थे, ट्रिग्नोमेट्री का ये सब क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर में सॉल्व कर लीजिएगा, घबराने की दिक्कत जरूरत नहीं। 2 टाइप हो गया, तीसरा टाइप वाले, तीसरा चौथा टाइप को देख लेते हैं। अगर आपको बोल रहा है कि cot a प्लस 1/cot a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a का वैल्यू कितना होगा। अगर आपको ऐसा दिए, चाहे बोले sin a प्लस 1/sin a का वैल्यू कुछ हो, और उसके बाद यहाँ पे बोलते sin स्क्वायर a प्लस 1/sin स्क्वायर a का वैल्यू कितना हो, ऐसा कुछ, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, एकदम कुछ नहीं करना। ये जो दिया रहेगा कितना दिया 2 दिया हुआ, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, उसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2 का स्क्वायर दिया 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 आएगा। देखिए तो 2 कहीं पे है, यहाँ पे है। चलिए इसको प्रूव करें, ध्यान से देखिएगा तो प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए अगर इसको देख रहे हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी cot a प्लस 1/cot a का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4।
तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉट ए इंटू 1 बाय कॉट ए इक्वल टू 4। ये कॉट से ये कॉट कैंसिल, ये उधर जाके कितना हो गया 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख रहे कॉट स्क्वायर प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर है, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आपका 2 दिया हुआ। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी बन रहा। उसी तरीके से हमसे अगर यहाँ पे प्लस था तो स्क्वायर करके उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका स्क्वायर करके 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर माइनस दिया हो, जैसे यहाँ पे बोला साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए का वैल्यू 4 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करना, कितना हो जाएगा 16, उसमें 2 ऐड कर दिया था, 16 2 18। देखिए तो कहीं पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसको भी प्रूव कर ले। देखिए तो ये क्या है, साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए अगर कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू साइन ए, ठीक है, साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए इक्वल टू 16। ये साइन से ये साइन कैंसिल, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो देखिए तो 18 आया कि नहीं आया, देख रहे कितना सिंपल है। आपको हम क्या बोले, ये बउआरे ये सब ट्रिक एकदम अप्लाई जो करना है, ये अप्लाई करना जो हम ट्रिक बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अप्लाई करना ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में अप्लाई कीजिएगा भी नहीं, ठीक है। सब्जेक्टिव में ऐसा बनाना पड़ेगा पूरा प्रोसेस के साथ, ठीक है। ए प्लस 1 बाई कॉस ए का वैल्यू 3 दिया हुआ, तो आपसे पूछ रहा है कि कॉस पे पावर 4a प्लस 1 बाई कॉस पे पावर 4a का वैल्यू क्या होगा। अगर आपको ऐसा दिया कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए का वैल्यू 3 है, इसका मतलब आपको ये निकलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन हमको तो चाहिए ये कॉस पे पावर 4a प्लस 1 बाई कॉस पे पावर 4a चाहिए, ये चाहिए ना, कुछ नहीं करना। जब ये निकल गया ना तो सेम ऐसा ही अप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 49 और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 47। देखिए तो कहीं पे है 47, गया बी है ना बबीता जी, है ना, बी क्या है आपका 47 निकल गया। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखिए तो साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए का वैल्यू 4 है, तो साइन पे पावर 4a प्लस 1 बाई साइन पे पावर 4a एकदम सेम करना। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 में से 2 जाएगा तो 14, अब 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 194 आ जाएगा। देख रहे हैं 194 कहाँ, यहाँ पे है। तो ये रहा आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव। इस तरह से आपको बनाना है कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसे अगर आप बना रहे हो तो आपका एकदम टाइम नहीं लगेगा, एकदम 30 से 35 सेकंड के अंदर में आप बना दोगे। लेकिन ये एक बात और ध्यान से सुनिएगा, ये जो ट्रिक जितना भी बताए हैं जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में अप्लाई कीजिएगा, सब्जेक्टिव में नहीं, नहीं तो आपका पूरा का पूरा नंबर काट लिया जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहिए।